आज है 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के निकायों को बड़ी सौगात, 104.54 करोड़ की महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि जारी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत कुल 104.54 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस राशि से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सड़क, पानी, साफ सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस फंड से शहरों में आवश्यक विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का महारानी अस्पताल निरीक्षण, 200 से 300 बेड अपग्रेड करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल को 200 से 300 बेड तक अपग्रेड करने के निर्देश दिए। मंत्री ने मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा, पर्याप्त स्टाफ और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। हसदेव में पेड़ों की कटाई पर सीएम का बयान, विकास कार्यों के लिए जमीन जरूरी बताई। हसदेव क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सड़क और विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यक परियोजनाओं को आगे बढ़ाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की उद्योग नीति में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का प्रावधान शामिल है, ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। विधायक कॉलोनी पर बवाल, 80 मकान टूटे, 2 विधायकों ने आवास लेने से किया इनकार। विधायक कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि इस परियोजना के लिए करीब 80 गरीब परिवारों के मकान तोड़े गए, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। इसी बीच 2 विधायकों ने भी इस कॉलोनी में आवास लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि गरीबों के घरों को हटाकर बनाई गई कॉलोनी में रहना उचित नहीं होगा। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू, विकास और सांस्कृतिक समन्वय पर जोर। विकसित भारत जी राम जी योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को भी मजबूत करना बताया जा रहा है। योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लोगों को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को और सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। दुर्ग में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया विरोध। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया और मीटर तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनियमितता और बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने इसे तत्काल हटाने की मांग की। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर संसाधन देने का मुख्यमंत्री का ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, बेहतर सुविधाएं और उच्च स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना है। इसके लिए खेल ढांचे को मजबूत करने और कोचिंग सुविधाओं के विस्तार की योजना पर काम किया जा रहा है। कोर्ट का बड़ा आदेश, किसानों को भूमि अधिग्रहण मुआवजा ब्याज सहित देने के निर्देश। एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने किसानों के पक्ष में बड़ा आदेश जारी किया। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित किसानों को मुआवजा ब्याज सहित दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि समय पर भुगतान न होने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज देना अनिवार्य होगा। इस फैसले को किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भिलाई के 72 स्कूल में 16,000 छात्रों को वितरित किए गए नए जूते। भिलाई में शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पहल के तहत 72 स्कूल के करीब 16,000 छात्रों को नए जूते वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी स्कूली उपस्थिति को बेहतर बनाना है। वितरण कार्यक्रम के दौरान बच्चों में उत्साह देखने को मिला। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और पढ़ाई के प्रति रुचि भी मजबूत होती है। छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में विकास की नई शुरुआत, 700 प्राध्यापकों की भर्ती से शिक्षा को मिलेगा बल। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 700 प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इससे लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकीय पद भरने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों को नियमित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। राज्य सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियों से कॉलेजेस में पढ़ाई, शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
जेबीसीसीआई 12 गठन की मांग पर कोरबा में हजारों श्रमिकों का प्रदर्शन, हड़ताल की चेतावनी। कोरबा में जेबीसीसीआई 12 के जल्द गठन की मांग को लेकर हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने प्रबंधन को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपते हुए वेतन समझौते की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। श्रमिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द न मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन को लेकर श्रमिकों में व्यापक एकजुटता देखने को मिली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष करेंगे विधायकों की लोकप्रियता का सर्वे, रेड येलो ग्रीन रेटिंग से होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में अब विधायकों के प्रदर्शन और लोकप्रियता का आकलन नए तरीके से किया जाएगा। पार्टी ने जिलाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों के विधायकों का फीडबैक जुटाने की जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों की कार्यशैली का भी रेड येलो और ग्रीन रेटिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए संगठन जमीनी स्थिति, जनसंपर्क और संगठनात्मक सक्रियता का आकलन करेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय, अगले 7 दिन प्रदेश भर में झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। वहीं निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। भूपेश के बयान पर गरमाई सियासत, अरुण साव बोले भाजपा नेताओं को आपस में न लड़वाएं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोग ब्रजमोहन अग्रवाल की जगह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर जाते तो बुलडोजर नहीं चलता। उनके इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल भाजपा नेताओं को आपस में लड़ाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से एकजुट है। 7080 जीएसएम विवाद में फंसी किताबें, सत्र शुरू फिर भी छात्रों तक नहीं पहुंची पाठ्य पुस्तकें। छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन हजारों सरकारी स्कूल के छात्र अब भी पाठ्य पुस्तकों का इंतजार कर रहे हैं। 70 और 80 जीएसएम कागज को लेकर जारी विवाद के चलते किताबों की छपाई और वितरण प्रभावित हुआ है। इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर साफ देखा जा रहा है। अभिभावक और शिक्षक जल्द किताबें उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। रायपुर में इंद्रेश कुमार ने माओवाद, मतांतरण और यूसीसी पर बेबाकी से संघ का पक्ष रखा। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने माओवाद, मतांतरण और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर संघ का स्पष्ट दृष्टिकोण है और समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना जरूरी। उन्होंने अपने संबोधन में सुरक्षा, सामाजिक समरसता और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं का उल्लेख भी किया। छत्तीसगढ़ में 2 बाघों की खाल, 13 मूंछों सहित अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और वन विभाग ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 बाघों की खाल और 13 मूंछें बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि गिरोह लंबे समय से वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी में सक्रिय था। अधिकारी अब बरामद सामग्री की जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने में जुटे हैं कि शिकार कहां हुआ था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कमिश्नर हटाने का प्रस्ताव रद्द किया, नियमों के पालन पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल बहुमत होने से कोई भी फैसला वैध नहीं हो जाता। न्यायालय के अनुसार हर निर्णय कानून और निर्धारित नियम कायदों के तहत ही किया जाना चाहिए। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो बहुमत भी ऐसे फैसले को वैध नहीं बना सकता। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी, 65 लाख उपभोक्ताओं को झटका, नए बिल नियम भी लागू हुए। छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। प्रदेश में प्रति यूनिट बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके साथ ही बिल देर से जमा करने के नियमों में भी बदलाव किया गया। वहीं अग्रिम भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट भी पहले के मुकाबले कम कर दी गई। नए नियम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं पर बिजली का खर्च बढ़ने की संभावना है। टाटा इतवारी एक्सप्रेस में 1.56 लाख चोरी का खुलासा, सीसीटीवी से हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। टाटा इतवारी एक्सप्रेस के एसी कोच में हुई 1,56,000 रुपए की चोरी का मामला सुलझ गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से रायपुर के एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपी की गतिविधियां कैमरों में कैद मिली, जिसके आधार पर उसकी पहचान कर कार्रवाई की गई। आरपीएफ अब चोरी की पूरी रकम और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी चूक, एसयूवी प्लेटफॉर्म पार कर ट्रैक तक पहुंची। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। एक एसयूवी वाहन कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पार करते हुए सीधे रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के दौरान यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे सुरक्षा बल और स्टेशन स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। बीजापुर में 21 साल बाद खुले 11 स्कूल, 539 बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लंबे समय बाद शिक्षा की नई शुरुआत हुई। यहां 21 साल बाद 11 स्कूल फिर से खोले गए, जिससे 539 बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है। वर्षों से प्रभावित इन इलाकों में अब फिर से कक्षाएं शुरू होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए उठाया गया। एमबीए छोड़ गांव लौटा युवक, बंजर जमीन पर गुलाब उगाकर 20 लाख की सालाना कमाई। एक एमबीए ग्रेजुएट ने प्लेसमेंट का आकर्षक ऑफर ठुकराकर अपने गांव लौटने का फैसला किया और आज वो सफलता की मिसाल बन चुका है। उसने अपने पिता की बंजर जमीन पर गुलाब की खेती शुरू की और धीरे धीरे इसे एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। शुरुआती संघर्षों के बाद अब उसकी सालाना कमाई करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। आधुनिक खेती तकनीक और मेहनत के दम पर उसने ये उपलब्धि हासिल की। डीलिस्टिंग से किसी वर्ग को नुकसान नहीं, किसानों की आय बढ़ाना ही मुख्य लक्ष्य। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया से किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और बाजार प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लंबे समय में कृषि क्षेत्र को फायदा मिलेगा। बालोद में हैरान कर देने वाला मामला, 1.5 घंटे पानी में डूबा युवक जिंदा निकला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक 1.5 घंटे तक पानी में डूबा रहने के बाद भी जिंदा निकला। जानकारी के अनुसार उसे मृत समझकर पुलिस और ग्रामीण शव निकालने पहुंचे थे और अंतिम संस्कार भी तैयारी शुरू कर चुके थे। इस दौरान जब उसे बाहर निकाला तो वो अचानक से उठकर बैठ गया, जिससे मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।